हेलो, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। चलिए आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा पैसेज है, लेकिन इस पैसेज में वुड का अच्छा यूज़ सिखाया गया है। वुड का बहुत बहुत सारे सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है। इसमें वुड के साथ भी1 यूज़ किया गया है, और वुड के साथ यहाँ जो भी1 यूज़ किया गया है सभी सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ भी, वो एजम्पशन है, प्रिजम्पशन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कोई चीज़ होने से पहले उसके बारे में अनुमान लगाना, वुड प्लस भी1 से। चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हालांकि द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स। वुड के साथ जो हैव आ रहा है ये है भी1 है यहाँ। तो जो हाईवे बाईपास है उसका बहुत विनाशकारी प्रभाव होगा। डिजास्ट्रस मतलब विनाशकारी, इफेक्ट्स परिणाम या प्रभाव होगा किस पर? ऑन द एरियाज होम ओनर्स, उस एरिया के मकान मालिकों पर, जिनका जिनका हाउस है, वहाँ पे अपना घर है, उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सेंटेंस का शुरुआत हुआ है कि हाईवे बाईपास बनेगा तो उस एरिया के मकानों पर कैसे डिजास्टर्स इफेक्ट्स हो सकता है। अपना कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए, ताकि ये पैसेज और अच्छे से पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में एक आ जाए, विजुअलाइज आप कर लीजिए कि क्या हो रहा होगा। एज प्लान्ड, जैसा कि योजना बनाया गया है, द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडिल ऑफ द एलवुड एक्रेस सब डिवीजन, कि नया रोड सीधे गुजरेगा किसके बीच से होके? एलवुड एक्रेस सब डिवीजन के बीच से होके गुजरेगा। बोले सर गागेगी में आप हिंदी बोल रहे फ्यूचर में, तो जाहिर सी बात है हिंदी में कोई भी पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रिजम्पशन करने के लिए, एक्सपेक्टेशन करने के लिए गागेगी इसका ही वाक्य होता है। लेकिन अंग्रेजी में विल नहीं, वुड प्लस भी1 का यूज करते हैं। नॉट ओनली वुड दिस सेंड मोर कार्स थ्रू द नेबरहुड, इसकी वजह से न सिर्फ बहुत सारे कार आसपास के एरिया से होके गुजरेंगे, बट लेकिन न सिर्फ ऐसा होगा, लेकिन दिस कार्स वुड बी ट्रैवलिंग एट मच हायर स्पीड्स पुटिंग चिल्ड्रन एट रिस्क, बल्कि ये कार बहुत ज़्यादा तेज गति से भी गुजरेंगे और बच्चे खतरे में रहेंगे। पुट समबडी या समथिंग एट रिस्क का मतलब होता है समबडी या समथिंग को खतरे में डाल देना। यहाँ हिंदी में आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में एट रिस्क होगा। व्हाट इज मोर, इसके अलावा होम ओनर्स वुड हैव टू डील, होम ओनर्स को डील करना पड़ेगा। देखिए विल हैव टू डील क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि यह काम अभी हुआ नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो पूर्वानुमान लगाने के लिए हम लोग वुड प्लस भी1 का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, होम ओनर्स वुड हैव टू डील विद द इंक्रीज्ड नॉइज एंड पॉल्यूशन। जो होम ओनर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा नॉइज और पॉल्यूशन से डील करना पड़ेगा। दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम सच ए हैवीली ट्रैफिक्ड रोड, जो इतना ज़्यादा हैवीली ट्रैफिक वाले रोड के कारण होगा। वुड रिजल्ट, फिर से देखिए वुड प्लस भी1। फाइनली, अंततः द न्यू रोड वुड काउज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज टू डेप्रेसिएट, अंततः यह नया रोड जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का मूल्य घटा देगा। डेप्रिसिएट और एप्रिसिएट दो वर्ड जब इकोनॉमी में आते हैं तो डेप्रिसिएट का मतलब होता है कोई चीज़ का अवमूल्यन हो जाना, कीमत घट जाना, और एप्रिसिएट वही जो प्रशंसा करने वाला होता है, APPRECIATE। इकोनॉमी में एप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य बढ़ जाना। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो आवासीय ज़मीन जायदाद वहाँ पर होंगे उसका कीमत घट जाएगा। देखिए अपने देश में उल्टा होता है, जहाँ बगल से रोड होके गुजर गया तो रोड पर के ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग लाइफ के क्वालिटी से ज़्यादा इकोनॉमी को महत्व देते हैं। हमारा देश एक गरीब देश है, तो सोचते हैं चलो ठीक है गाड़ी का शोरगुल होगा लेकिन यहाँ पर कमाई ज़्यादा होगा। यही वजह से हमारे यहाँ रोड के किनारे वाले ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारे विकसित देशों में जो रोड साइड प्रॉपर्टी होता है, खास करके हाईवेज ये सब के पास, वहाँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कीमत नहीं होता है। रेसिडेंस के हिसाब से लोग रहना नहीं चाहते, सबको वैसा जगह पर घर चाहिए जहाँ शांति होता है। हम लोग को चाहिए वैसा जगह पर जहाँ ऊपर मकान और नीचे दो चार को दुकान भी बन जाए। देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है अलग अलग देश में। खैर आगे बढ़िए, ये इंडिया की कहानी नहीं है, यूएस की है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट की फैमिलीज हु चोज टू मूव अवे वुड हैव टू सेल देयर होम्स
फॉर फार लेस देन देयर करेंट वैल्यूज़। इसका मतलब है कि जिन लोगों दैट फैमिलीज हु चोज, वो फैमिली जिन लोगों ने चुना क्या करने का, मूव अवे करने का, उनको बेचना पड़ेगा अपने मकानों को करंट वैल्यू से भी कम कीमत में, क्योंकि यहाँ के कौन रहना पसंद करेगा इतने नॉइज में, इतने पॉल्यूशन में। अब चलिए पैसेज के क्वेश्चंस। दिस पैसेज वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन, कहाँ पाया जाएगा? हमको लग रहा है ब्रोशर में तो नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होनरर्स के, एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल का इसे कोई लेना देना है नहीं, पर्सनल लेटर ये है नहीं, तो एडिटोरियल होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इन द फुल आर्टिकल इज द पैराग्राफ मोस्ट लाइकली टू अपीयर, कहाँ होगा ये पैराग्राफ? देखिए शुरुआत किस वर्ड से हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, है ना, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि, तो जाहिर सी बात है इसके पहले सारी बातें बता दी गई हैं और अंत में बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, तो ये नियर द एंड होगा, बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन, एज यूज्ड इन द पैसेज विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर डेप्रेसिएट, डेप्रेसिएट का बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? तो डिक्रीज इन वैल्यू, बी नंबर। और फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इफ इंक्लूडेड वुड प्रोवाइड द बेस्ट एडिशनल सपोर्ट, ठीक है, फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट एज प्रेजेंटेड इन दिस पैसेज, which of the following pieces of information if included would provide the best additional support for the author's argument as presented in the passage। पैसेज में जो ऑथर ने अपना बात रखा है उस बात के सपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है? तो बारी बारी सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इन 2008 द ऑथर्स यंगेस्ट चाइल्ड वाज किल्ड बाय ए ड्रंक ड्राइवर, न तो इसमें हाईवे का कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे नहीं रहेगा तो कहीं पर भी ड्रंक ड्राइवर मार सकता है धक्का और किसी का जान ले सकता है, ड्रंक मतलब पिए हुए, तो इसीलिए इसमें हाईवे के दोस्त तो है नहीं, तो खैर ये हटा दीजिए। ठीक है कर सकता है, लेकिन और बाकी पॉइंट्स को देखते हैं। पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, यहाँ एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आम आदमी के रहने की बात, ये भी हमको स्ट्रांग नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट मैगजीन स्टडी, वाइट नॉइज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक, इसको वाइट नॉइज बोलते हैं, वाज रेटेड द नंबर 1 काउज ऑफ डे टाइम नैपिंग। डे टाइम नैपिंग के लिए बहुत बड़ा कारण है नॉइज़, तो ठीक है डी नंबर देखते हैं। पहले चारों पढ़ लेते हैं तब हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सबसे स्ट्रांग रीजन होगा या एडिशनल सपोर्ट कौन दे सकता है। इन 2011 होम ओनर्स हु लिव नियर इंटरस्टेट ट्रैफिक सॉ 20% रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ देयर होम्स। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी के वैल्यू के डिप्रिशिएट करने की बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दी गई है, इसलिए डी नंबर पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट होगा ऑथर के स्टेटमेंट के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए। तो ये था आज के पैसेज का डिस्कशन। अगले वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।